वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का फिजिकल साइंस को कवर करने जा रहे हैं। जी हाँ, चैप्टर 1.2 स्पर्शहीन क्रियाशील बल के ऊपर में, और उसका सब टॉपिक है अभिकर्ष और महाकर्ष, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विथ रेस्पेक्ट टू क्लास 8, क्योंकि इसका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। यह ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर आप देख पा रहे हैं नीला रंग समुद्र को, और यह पूरा जो हिस्सा रंग बिरंगा दिख रहा है वह ज़मीनी भाग को दिखाया जा रहा है। यह यहाँ पर भारत दिख रहा है आपको, यहाँ पर भारत, और हम लोग इसी पर रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर है तो धरती पर ऐसे है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इस तरह से खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ तो इस तरह से खड़ा हूँ, अगर इस साइड में हूँ अफ्रीका के साइड में तो इस तरह से खड़ा हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी तो अपना इसी अवस्था में ही है। ठीक है, और कोई भी वस्तु, बाहर की कोई वस्तु, देखिए यह इससे आकर्षित हो रहा है ना। इसी के ऊपर में हम लोग यहाँ इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। पृथ्वी के ऊपर ही हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पर कोई वस्तु, मान लीजिए कोई पेन ऊपर फेंके फिर नीचे की ओर गिर गया तो क्यों गिरा, इन सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। आप याद कीजिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, या बारिश की बूंदे आकाश से पृथ्वी की ओर ही गिरता है, या फिर सोचिए चांद पत्ते की तरह पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिरता, क्यों वह उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हुए रहता है। इन सब का कारण हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, अभिकर्ष और महाकर्ष के माध्यम से। ठीक है, आप बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ नोट्स आपको मिल रहा है। अभिकर्ष मतलब होता है गुरुत्व। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु को आप छोड़ दिए और वह धरती पर फिर गिर जाती है कोई वस्तु, तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसीलिए वह वस्तु उस धरती पर गिरती है। इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि पृथ्वी उस वस्तु पर नहीं गिरती है। देखिए, जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ जाएंगे तो जान पाएंगे कि छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु एक दूसरे पर गिरते हैं या एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ठीक है, उनके बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक है, चूंकि वस्तु जो है वो छोटी है इसलिए प्रतीत होता है कि वह वस्तु ही पृथ्वी पर गिर रही है। ठीक है, अब देखिए महाकर्ष, गुरुत्वाकर्षण बल, संसार के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए चांद है, अब इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ कौन, चांद घूम रही है ना, घूम रहा है, चांद घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, और चांद भी इसके चारों तरफ, चांद इसके चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमता हुआ सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आपको मालूम है, ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं। तो यह घूम क्यों रही है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, या फिर चंद्रमा क्यों पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, इसका एक ही कारण है कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस आकर्षण बल के कारण ही दोनों वस्तु एक दूसरे से बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूटन के बारे में, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस चीज को याद कीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम देने के पहले सर आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और कुछ कुछ जगह में यह भी बताया गया है कि वो लेटे हुए थे। ठीक है, आप मान के चलिए लेटे रहें या बैठे रहें, बस सीधा मान कर चलिए कि
सेव के पेड़ के पास थे या सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे या लेटे हुए थे। उन्होंने देखा कि सेव का फल जो है वह आके नीचे की ओर गिरा। तभी से उन्होंने सोचना शुरू किया कि सेव का फल या सेव क्यों नीचे की ओर गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं चला गया। तब जाके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पता किया और गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा। क्या बताया उन्होंने, देखिए, दो पदार्थों के कणों के बीच, ठीक है, लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों मतलब मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। यह है गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए, माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, यही गुरुत्वाकर्षण का नियम बता रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डायग्राम में देखिए, यह एक वस्तु का कण, यह एक वस्तु m1 जिसकी मात्रा है, यहाँ पर m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी d मान लेते हैं, कुछ जगह आप r भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो आकर्षण बल F है वह इन दोनों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए, m1 गुना m2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह d वर्ग दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो इसीलिए देखिए, ये कहाँ पर है, हर में है, यह अंश में है, समानुपाती में अंश में और विलोमानुपाती में हर में होगा, ठीक है। तो F वेरिजेस m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और इस समानुपाती का चिन्ह को जब हटाते हैं तो देखिए एक कांस्टेंट आ जाता है g, जिस कांस्टेंट को हिंदी में स्थिरांक बोलते हैं और इसको बोला जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। अब मान लीजिए m और m2 इनकी इकाई, इनकी जो मात्रा है वह 1 हो गया, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, इस तरह से मान लीजिए। तो अगर एक इकाई है, यूनिट हम लोग लिखते हैं 1, और इन लोगों के बीच की दूरी 1 है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए ये सारा 1, तो g गुना 1 g, तो ये बराबर g। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो आकर्षण बल है वह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बराबर हो जाएगा अगर जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच की दूरी इकाई हो और उनकी मात्रा भी इकाई हो, ठीक है। तो यह रहा गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ। तो आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ गए, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है g, उसकी इकाई क्या क्या होती है। देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर स्क्वायर, इसी को लिखते हैं इंग्लिश में n मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। याद करके रखिएगा इकाई इसका, केवल एसआई पद्धति में लिखा गया है। g का मान प्रयोग द्वारा, g कैपिटल G सर्वकालिक महाकाश ध्रुवक भी इसको बोलते हैं हिंदी में, का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ज्ञात किया गया है। कैलकुलेशंस करके प्रयोग के द्वारा यह वैल्यू निकाला गया है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान ब्रह्मांड में सब जगह एक ही रहता है, यह वस्तु के बीच के माध्यम के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। आप सोच लीजिए, माध्यम कोई भी माध्यम हो, वैक्यूम हो या फिर कोई वैक्यूम के बीच में या फिर किसी माध्यम के बीच में हो, हवा माध्यम हो, उसमें भी यह निर्भर किसी पे नहीं करता है, किसी पर नहीं करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पलायन वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा वापस पृथ्वी पर नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का जो वैल्यू निकालते हैं उसको देखिए, 2gr अंडर रूट, देखिए वर्गमूल के भीतर में 2gr, g क्या है, गुरुत्वजनित त्वरण है, और r क्या है, पृथ्वी का व्यास,
ठीक है। तो g इक्वल टू 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r हो गया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका जब कैलकुलेशंस करेंगे तो निकल के आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिए कि किसी भी वस्तु को अगर आप पृथ्वी से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण से बाहर मतलब वायुमंडल से बाहर अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उस वस्तु का जो वेग होगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तभी वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा और वह फिर वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यही वेग जो है वह कहलाता है इसके वेलोसिटी पृथ्वी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पलायन वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसके वेलोसिटी। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा वापस पृथ्वी पर नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग का जो वैल्यू निकालते हैं उसको देखिए 2gr अंडर रूट, देखिए वर्गमूल के भीतर में 2gr, g क्या है, गुरुत्वजनित त्वरण है, और r क्या है, पृथ्वी का व्यास। ठीक है, तो g इक्वल टू 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r हो गया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका जब कैलकुलेशंस करेंगे तो निकल के आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिए कि किसी भी वस्तु को अगर आप पृथ्वी से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण से बाहर मतलब वायुमंडल से बाहर अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उस वस्तु का जो वेग होगा वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, तभी वह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा और वह फिर वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यही वेग जो है वह कहलाता है इसके वेलोसिटी त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व बल के कारण किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल g के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्व बल बराबर मात्रा गुना गुरुत्वीय त्वरण m गुना g, अर्थात a बराबर mg होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें g बराबर F बटा m, गुरुत्वीय बल बटा मात्रा होता है। ठीक है, अब देखिए आप गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो गुरुत्व बल होता है F वह G कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो वस्तु है वह पृथ्वी पर है और पृथ्वी के केंद्र से जो व्यास है उतना ही, अर्धव्यास जो है उतनी ही दूरी पर वह वस्तु है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वह गुरुत्व बल है F। इसलिए यहाँ पे कैपिटल M पृथ्वी के लिए हो गया और स्मॉल m उस वस्तु के लिए हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी जो हो गई वह पृथ्वी का अर्धव्यास हुआ। तो इसलिए F बराबर क्या हो गया, G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर ma होता है। F बल बराबर मात्रा गुना त्वरण। तो यहाँ पर जब हम लोग गुरुत्व बल की बात कर रहे हैं तब a को रिप्लेस कर दिया जाता है g से। इसका मतलब हो गया F बराबर mg। इसलिए यहाँ पर F के जगह में क्या लिखे हैं, mg लिखे हैं। तो देखिए दोनों साइड में जो स्मॉल m है दोनों कट गया, तो क्या स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर हुआ, अर्थात g बराबर छोटा g बराबर gm बाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर है। आप जानते हैं किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने गुरुत्वीय त्वरण के कारण से अपनी ओर खींचती है ना, तो यह जो बल है वह वास्तव में क्या है, भार है। इसलिए F को हम लोग W से रिप्लेस कर देते हैं, देखिए। ठीक है, और देखिए G इंटू एम बाई आर स्क्वायर क्या है, स्मॉल g है, तो इसीलिए उसके जगह में छोटा g लिख दिए। तो W बराबर कितना हो गया, mg हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए न्यूटन के गति के नियम से F बराबर m इंटू ए होता है, इसलिए F के जगह में ma लिखे।
एम दोनों साइड का कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया, GM/r²। इसलिए ए को रिप्लेस कर दिया गया अगर जी से, तो GM/r² भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल जी का मान SI यूनिट में होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर को समझ लीजिए। कैपिटल जी का मान स्थान परिवर्तन करने से नहीं बदलता है, जबकि स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। और जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या फिर सर्वकालिक महाकर्ष ध्रुवक, कैपिटल जी आदेशिक राशि है, जबकि स्मॉल जी गुरुत्वजनित त्वरण दैसिक राशि होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह महाकर्ष और अभिकर्ष के ऊपर में तैयार किया गया वीडियो का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। में आप देखेंगे और समझेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर में जो नियम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है या काफ़ी बहुत बड़ा हो गया, इसलिए उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।